कल हमने इंग्लिश की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट की थी और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होती है उनके बारे में बता दिया था, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से लेकर। ठीक है, तो आप देखिए नाउन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज नाउन, जिसका मतलब होता है संज्ञा। नाउन जो आप शुरू से एक डेफिनेशन सुनते आ रहे हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। देखिए नाउन क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिए यहाँ पे तीन जो आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये जो है ये है नाउन। जो भी हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, लोगों को देखते हैं, जगह देखते हैं, जानवर देखते हैं, सब कुछ नाउन है। हर चीज नाउन होती है। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू कहते हैं कि नाउन एक नाम है किसी पर्सन का, या कोई पर्सन है तो वो नाउन है, कोई प्लेस है, कोई जगह है वो भी नाउन है, कोई एनिमल है तो वो भी नाउन है, कोई थिंग है तो वो भी नाउन है। इसका मतलब इसका दूसरा नाम है नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जो भी नाम है वो सब कुछ नाउन है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। नाउन क्या है आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स। तो नाउन के आपने हिंदी में हिंदी में आप संज्ञा के 3 प्रकार पढ़ते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और फिर जो आप समूहवाचक और द्रव्यवाचक पढ़ते हो वो जातिवाचक के ही पार्ट होते हैं। लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं कि संज्ञा के 3 ही प्रकार है। लेकिन हम इंग्लिश में बोलेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में? 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। देखिए कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। पहला टाइप होता है आपका कॉमन नाउन। दूसरा टाइप होता है आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा टाइप होता है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा टाइप होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ टाइप होता है आपका मटेरियल नाउन। ये आपके 5 टाइप होते हैं नाउन के। अब मैं एक एक के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन सा टाइप क्या है। देखिए कॉमन नाउन, जैसा आप हिंदी में पढ़ते हो ना जातिवाचक संज्ञा, वैसे ही यहाँ पे होता है कॉमन नाउन। फिर आप पढ़ते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन। फिर आप पढ़ते हो भाववाचक संज्ञा, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। और जो ये जातिवाचक है इसी के 2 पार्ट होते हैं, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, जो हिंदी में हम एज अ पार्ट के रूप में पढ़ते हैं, अलग से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, आपका नाम से ही पता चल रहा है। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, समूह। और मटेरियल मतलब जो भी आपके धातुएं हैं, लिक्विड मटेरियल होते हैं, उन्हें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको साथ साथ पढ़ने हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जो सामान्य हो। कॉमन नाउन जो कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में आपको बताया वो आपका कॉमन नाउन है। जैसे कि मान लो आपने जैसे सबसे पहले हमने पर्सन वर्ड पढ़ा था, तो मान लो ये कोई पर्सन है बॉय। ठीक है, बॉय या कोई टीचर, ये मैंने ले लिया। तो जब मैंने बोला बॉय या मैंने बोला टीचर, तो इसमें सारे ही टीचर आ गए। सारी दुनिया में जो भी टीचर है, सारे बॉय जितने भी बॉय हैं सब आ गए।
तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। फिर हमने जैसे क्या कहा प्लेस, तो मान लो मैंने कहा स्कूल, या मैंने कोई लिखा बैंक, तो ये प्लेस हो गया। स्कूल बोला, कोई बैंक बोला तो सारे बैंक आ गए इसमें, स्कूल बोला तो सारे स्कूल आ गए इसमें, ठीक है। फिर होता है एनिमल, जैसे मैंने कोई डॉग है, डॉग लिख दिया यहाँ पे, केट लिख दिया, डॉग लिख दिया, ये सब भी एक कॉमन नाउन ही है क्योंकि कोई स्पेशल नाम नहीं है। डॉग है, केट है, लोयन है, कोई भी एनिमल आप यहाँ ले सकते हो। उसके बाद थिंग है, जैसे कि मान लो आप फैन लिख दिया आपने यहाँ पे, फैन, या इस तरह फैन लिख दिया, तो पंखा, जो भी चीजें होती हैं, पेन लिख दिया आपने, पेन, ये भी एक थिंग है। तो इस तरह से वो सारी जो चीजें हैं जिनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, वो सारी हमारी कॉमन नाउन में आती है। जैसे यहाँ बॉय है, टीचर है, स्कूल, ये हमारा पर्सन में हो गया, पर्सन वाली कैटेगरी, ये हमारा प्लेस वाली कैटेगरी में हो गया, ये हमारा एनिमल में हो गया, ये हमारा थिंग में हो गया। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया कि ऐसे नाउन जो कि पूरे कास्ट को शो करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जब इन्हीं कॉमन नाउन को हम नाम दे देते हैं तो ये ही कॉमन नाउन प्रॉपर बन जाते हैं। मान लो बॉय, अब मैंने यहाँ बॉय को राम कह दिया, आप और भी वर्ड ले सकते हो, कोई नाम दे दिया, मतलब कोई लड़की है तो उसको सीता बोल दिया, कोई स्पेशल नाम दे दिया मैंने, तो वो कॉमन से प्रॉपर बन गया। टीचर है, टीचर का मैंने कोई नाम दे दिया, मान लो मिसेस शर्मा, या फिर सीता, गीता, कोई टीचर का नाम ले दिया है तो वो भी क्या बन गया, कॉमन बन गया। स्कूल का दे दिया तो स्कूल का कोई नाम हो गया, मान लो कोई भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, या कोई महात्मा गांधी स्कूल हो गया, मॉडल स्कूल हो गया, कुछ भी नाम हो जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन जब स्कूल ही बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा। बैंक, पंजाब नेशनल बोल दिया आपने, पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, बैंक का स्पेशल नाम दे दिया तो वो भी प्रॉपर बन गया। डॉग, केट, मान लो डॉग को आपने शेरू बोल दिया, टॉमी बोल दिया, कोई स्पेशल नाम दे रखा है अपने डॉगी को, तो वो भी प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फैन, फैन, पेन, जो भी थिंग होती है, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी आपके घर में, डोर वगैरह, जो भी सब नाउन ही है। लेकिन मान लो हम बोल देते बजाज फैन, फैन की भी तो कंपनी होती है ना, बजाज का फैन है हमारा, तो इस तरह नाम दे दिया मैंने। पेन का देखो नाम, हाँ बोलते सेलो पेन, सेलो पेन, तो इस तरह से कोई स्पेशल नाम देने के बाद वो भी प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी भी कॉमन नाउन को हम स्पेशल कोई नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और चैनल पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।